कि भारत का वो पहला किसान कौन था जो कांग्रेस के अधिवेशन में मंच से पहली बार बोला था। ये चंपारण की पृष्ठभूमि एक व्यक्ति से जुड़ी है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। गांधी जी चंपारण नहीं आए तो राजकुमार शुक्ल ने एक चिट्ठी लिखी कि मान्यवर महात्मा, कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। डेड बॉडी जिसमें 100 लिया जाता है, मरे हुए आदमी का जो 100 वाहन होता है, उस 100 वाहन में राजकुमार शुक्ल बैठकर मोकामा तक आए। तब तक गांधी जी उड़ीसा निकल गए थे। राजकुमार शुक्ल दुखी मन से वापस लौट आए। जब 18 दिन ये जेल में बंद थे और बेगुनाह थे तो इन्होंने जेल में ये तय कर लिया, इसका बदला लूंगा मैं। गांधी के नाम के साथ महात्मा उत्सर्ग कब जोड़ा गया? मतलब गांधी जो थे वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी कैसे बन गए? मतलब उनके नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया? तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि महात्मा गांधी ने जब चंपारण आंदोलन को सफल रूप से संचालित किया, और अगर आपको याद हो चंपारण सत्याग्रह, तो मैं चंपारण सत्याग्रह को याद दिलाना चाहता हूं कि चंपारण की पृष्ठभूमि एक व्यक्ति से जुड़ी है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के हुआ करते थे और वहीं के किसान के बड़े नेता थे। चंपारण के अंदर में हुआ क्या एक्चुअली, ये क्यों चंपारण सत्याग्रह हुआ? राजकुमार शुक्ल बेसिकली एक जगह थी जिसका नाम था बेलवा कोठी। बेलवा कोठी आप जब बगहा जाएंगे तो उसी रास्ते में पड़ता है बेलवा कोठी। इसी बेलवा कोठी के मैनेजर हुआ करते थे मिस्टर एमएन। मिस्टर एमएन ने इनको जबरदस्ती बिना किसी जुर्म में, मतलब किसानों की बात करने के लिए, बात उठाने के लिए बिना किसी जुर्म में इस व्यक्ति ने जेल भेज दिया। जब राजकुमार शुक्ल को जबरदस्ती जेल भेज दिया और राजकुमार शुक्ल 18 दिन जेल में बंद थे। जब 18 दिन ये जेल में बंद थे और बेगुनाह थे तो इन्होंने जेल में ये तय कर लिया कि अब जो है हमको बिना किसी गलती के इन्होंने जेल में भेजा है, इनको हम चंपारण में जीने नहीं देंगे और ये जो नील की खेती जबरदस्ती किसानों से करा रहे हैं इसका बदला लूंगा मैं। ये व्यक्ति जब जेल से निकला तो इसने आंदोलन का बिगुल बजा दिया। इन्होंने प्रांतीय कांग्रेस की बैठक में भी जाकर मामला को उठाया लेकिन वहां पर इनको सफलता नहीं मिली। ये छपड़ा गए, छपड़ा में भी इनको सफलता नहीं मिली। भागलपुर में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई, वहां भी इनको सफलता मिली। अंततः ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंच गए। जब ये 1916 में लखनऊ पहुंचे तो ये गए थे पटेल से मिलने के लिए, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि आप इसके लिए गांधी जी से मिल लीजिए। जब इन्होंने गांधी जी से जाके मुलाकात की और गांधी जी को जब इन्होंने बात बताई तो गांधी जी ने कहा कि आप मंच पर जाइए और मंच से जाकर संबोधित कीजिए और इन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को बताइए कि चंपारण की समस्या क्या है। इसीलिए एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि भारत का वो पहला किसान कौन था जो कांग्रेस के अधिवेशन में मंच से पहली बार बोला था? मतलब राजकुमार शुक्ल के 1916 में बोलने से पहले आज तक इतिहास में कोई भी किसान कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर कांग्रेस के नेताओं को संबोधित नहीं किया था। यह व्यक्ति ने संबोधन किया और सबने जब सुना तो कांग्रेस के अंदर में अंबिका चरण मजूमदार उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार ने कहा कि गांधी जी, हम आपको अधिकृत करते हैं कि आप चंपारण जाएं और चंपारण जाने के बाद गांधी जी उनकी समस्याओं को देखें और उस पर रिपोर्ट लाकर जमा करें। गांधी जी ने यह वादा कर दिया कि हम मार्च और अप्रैल में आपके पास आएंगे, लेकिन मार्च अप्रैल के पहले फरवरी आया। फरवरी तक गांधी जी चंपारण नहीं आए तो राजकुमार शुक्ल ने एक चिट्ठी लिखी। जो लोग भी पटना जंक्शन जाते होंगे तो पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ये चिट्ठी लगी हुई है। इस चिट्ठी को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा है कि मान्यवर महात्मा, ये चिट्ठी लिखी है राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 को, और ये वाला बात पढ़िए कि हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहां की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार से कष्ट सहकर पशुवत, मतलब पशु के जैसा जीवन व्यतीत कर रही है। हम और अधिक न लिखकर, राजकुमार शुक्ल लिखते हैं चिट्ठी में, हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात कि मैं मार्च अप्रैल महीने में चंपारण आऊंगा। बस अब समय आ गया है श्रीमान, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण में पैर रखते ही हम 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। आपका दर्शनाभिलाषी कौन है? तो नीचे में नाम दिया हुआ है राजकुमार
शुक्ल। जब ये चिट्ठी महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी बड़े भावुक हो गए और उन्होंने बोला कि राजकुमार शुक्ल को, चंपारण वाले राजकुमार शुक्ल को बुलाया जाए। जब उन्होंने खबर भिजवाई कि राजकुमार शुक्ल को बुलाया जाए तो वैसी परिस्थिति के अंदर में तो एक तार भेजा गया, संदेश भेजा गया। राजकुमार शुक्ल को जैसे ही चिट्ठी मिली, तार मिला, राजकुमार शुक्ल के पास पैसे नहीं थे तो वो चंपारण से मोकामा तक डेड बॉडी, जिसमें 100 लिया जाता है, मरे हुए आदमी का जो 100 वाहन होता है, उस 100 वाहन में राजकुमार शुक्ल बैठकर मोकामा तक आए और फिर मोकामा से ट्रेन पकड़कर कलकत्ता गए। गांधी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। जब वो कलकत्ता पहुंचे तब तक गांधी जी उड़ीसा निकल गए थे। राजकुमार शुक्ल दुखी मन से वापस लौट आए। गांधी जी जब पुनः उड़ीसा से कलकत्ता लौट करके आए, पता चला कि यह व्यक्ति आया था। गांधी जी ने दोबारा उनको बुलाया। दोबारा बुलाने के बाद राजकुमार शुक्ल दोबारा पहुंचे और तब जाकर 9 अप्रैल को गांधी जी, उनके बेटे हरिलाल और राजकुमार शुक्ल कलकत्ता से ट्रेन पकड़ते हैं और 10 अप्रैल को पटना जंक्शन उतरते हैं। और आज आप पटना जंक्शन पे अगर आप जाएंगे तो जब आप घुसेंगे पटना जंक्शन पे तो राइट साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ये चिट्ठी लगी हुई मिलेगी और महात्मा गांधी की वो चंपारण के लिए जब वो आए थे उस समय का फोटो भी लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, ये मैंने पढ़ाया। ये सब पेड बैच के अंदर में मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आज आपको भी दिखा दिया कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं। ये सब पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनको फील कराना होता है, उनको एहसास कराना होता है, इतिहास की एक एक चीज बतानी होती है। ठीक है, जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी को जब गिरफ्तार किया जाएगा, लास्ट में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनेगी और इस कमेटी का फैसला होगा और 3 कठिया प्रथा जो है क्या हो जाएगी, 3 कठिया प्रथा समाप्त हो जाएगी, है ना। और 25% पैसा जो एक्स्ट्रा वसूला गया है वो वापस कर दिया जाएगा।